कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। दिसंबर जो महीना है हमारे प्यारे प्यारे जो मेष राशि के जातक हैं इनके लिए कैसा बना रहेगा। सबसे पहले गोचरीय व्यवस्था समझ लेते हैं सभी ग्रहों के निमित्त। सूर्य 15 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक धनु राशि पर रहेंगे। मंगल 20 अक्टूबर से 21 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में नीच प्रभावी ही बने रहेंगे और 7 दिसंबर 2024 से 25 फरवरी 2025 तक 80 दिनों के लिए वक्री प्रभावी रहेंगे। इस महीने जो है वक्री हो जाएंगे और यह महीना पूरा जो महीना है इसमें नीच प्रभावी ही बने रहेंगे। आगे जाके 21 जनवरी को फिर उससे मुक्त होंगे। बुध 29 अक्टूबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि पर ही गोचर करेंगे, यानी ये जो महीना है इसमें ये 8 नंबर में ही बने रहेंगे और 12 दिसंबर 2024 तक अस्त प्रभावी रहेंगे, यानी 12 तारीख से अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और 16 दिसंबर 2024 तक वक्री प्रभावी रहेंगे, यानी 16 दिसंबर से जो ये वक्री चाल है इससे बाहर आ जाएंगे। 12 तारीख को अस्त से मुक्त हो जाएंगे और 16 दिसंबर को जो वक्री प्रभाव है इनका इससे ये बाहर आ जाएंगे। बृहस्पति देव जैसे चल रहे हैं, यानी 4 फरवरी 2025 पर मार्गी होंगे जाके, अभी वक्री ही बने रहेंगे इस महीने भी। शुक्र 2 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर 2024 तक मकर राशि पर गोचर करेंगे और जो पहले 2 दिन है यानी 1 दिसंबर और 2 दिसंबर जो ये गणना है समय पे जो आधारित है, उससे पहले जो है ये धनु राशि पे गोचर करेंगे, यानी कि एक प्रकार से 3 प्रकार से राशि परिवर्तन करेंगे। जहाँ बने हुए हैं फिर उससे आगे मूव करेंगे, फिर महीने के एंड में फिर उससे आगे मूव करेंगे। 28 दिसंबर 2024 से फिर 28 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि पर गोचर करेंगे, यानी 9, 10 और 11। और ये महीने के जो एंड में जो ये मूव करेंगे तो इनका जो मिलन है वो शनि बाबा के साथ हो जाएगा। शुक्र शनि का जो मिलन है बहुत उत्तम जो है लक्ष्मी देने वाला योग है। शनि कुंभ राशि पर ही बने रहेंगे शनिदेव, और राहु और केतु जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, यानी मीन राशि पर राहु बने रहेंगे और केतु जो है वो कन्या राशि में बने रहेंगे। अब मूल समझते हैं ग्रहों का। सूर्य से शुरुआत करेंगे। सूर्यदेव जो है वृश्चिक राशि से मुक्त होंगे और आगे भाग्य स्थान पे जाएंगे। दोनों का ही फल समझ लीजिए। सूर्यदेव जहाँ बैठते हैं उस स्थान को जलाते हैं और जहाँ सीधी दृष्टि डालते हैं वहाँ पर प्रकाश जाता है। लंबी चलने वाली बीमारियों को यहाँ पर सूर्यदेव ने काफ़ी हद तक जलाया है। कुछ गड़बड़ी ऐसी हो सकती है कि लगन कुंडली सीधी नहीं होने के कारण जो हमारी भविष्य की जो चिंताएँ लगी हुई हैं उनका कोई स्पष्ट सार्थक आधार जो है वर्तमान में नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे धनु राशि में मूव करेंगे सूर्यदेव, भाग्य को भी चमकाएंगे और अब जो आप मेहनत करोगे तीसरे भाव को देखेंगे, उस मेहनत से पुनः आपके भाग्य का निर्माण होगा। ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये आधा महीना जो है थोड़ा सा आप ये कह सकते हो सूर्यदेव के संदर्भ में स्ट्रगल देखने को मिल सकती है। मंगल देव को समझेंगे, क्योंकि मंगल देव नीचे बने रहेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे और जो वक्री जो इनका जो प्रभाव है, मंगल को वक्री आप ऐसे समझिए कि जैसे ये 7 दिसंबर से वक्री प्रभाव में आ जाएंगे, तो मंगल देव का वक्री का असर तभी हो पाता है जातक पे जब जातक एक जगह टिक के बैठ जाएगा। किसी भी रूप में जातक जो है अपने शरीर को व्यायाम या परिश्रम से जोड़े रखता है, तो मंगल का जो वक्री का जो ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव है वह जातक पर नहीं आ सकता। नीच प्रभावी की जहाँ तक बात है, नीच प्रभावी का मतलब है कि उसको बहुत अधिक जोर लगाना पड़ेगा। अपना जो कार्मिक जो सेक्शन है यानी कर्म क्षेत्र है 10वें सेक्शन को और अपना जो सुख स्थान है यानी घर का जो माहौल है उसके बीच में सामंजस्य बनाने में, यानी कि पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है उन दोनों के बीच में जो एक तार बननी चाहिए वह तार बनाने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। और यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगला वर्ष जो है वह 7.5 के काल का है, वह भी आरंभ हो जाएगा 29 मार्च से, और उससे 6 महीने पूर्व से ही शनि बाबा कुछ ना कुछ ऐसे बीज डालने शुरू कर देते हैं जिनका असर दिखना शुरू हो जाता है।
तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि थोड़ा सा मानसिक संघर्ष आपके साथ बना ही रहेगा आने वाले बहुत लंबे समय तक। परिश्रम एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि वक्री मंगल का प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, तो शनि का जो नकारात्मक प्रभाव वह भी बहुत अधिक फर्क नहीं डाल पाएगा। अब बुध के संदर्भ में बात करते हैं। बुध यहीं पे बैठे हुए हैं, लेकिन वक्री और अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे इसी महीने, एक 12 तारीख को, एक 16 तारीख को। अष्टम में जब भी बुध का बैठना होता है, और ख़ास तौर से जब ये सूर्य देव के साथ यहाँ पर आधे महीने आराम से बैठे हुए युक्ति बना रहे हैं, आप इस काल में जो भी निर्णय लोगे और सम्मुख गुरुदेव भी बैठे हुए हैं, तो वह जो निर्णय है आपके उत्तम भविष्य का निर्माण करेगा ही करेगा। बहुत अधिक दिमागी कसरत के आधार पर ही भविष्य का निर्माण संभव है और उत्तम धन आएगा, लेकिन उसके पश्चात वह जो है एक प्रकार से सरल मार्ग बन जाएगा। सरल मार्ग का क्या अर्थ है कि अब बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ को साधने का प्रयास कर रहे थे वो इन कॉन्टिन्यूटी के प्रोसेस में निरंतर चलनी शुरू हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। गुरुदेव वहीं पे बैठे हुए हैं, धन स्थान पे आपके बैठे हुए हैं, लेकिन देख रहे हैं सम्मुख। गुरु और बुध की जब भी दृष्टि मिलती है तो बुध बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं। तो सूर्य देव के आगे जाते ही, धनु राशि में जाते ही ये समझ लीजिएगा कि बहुत अधिक उदर की समस्याएं जिनको लगी हुई थी, बड़ी आंत से रिलेटेड जिनको परेशानी आ रही थी, वह बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। गुरु और बुध का जब भी आमना सामना होता है तो गुरु को थोड़ी सी परेशानी होती है, बृहस्पति देव को, लेकिन बुध देव जब भी सम्मुख आते हैं, बुध देव की ताकत बढ़ने लग जाती है। बुध देव ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं जैसे कोई जातक अपनी घर में आ गया हो और घर में जैसे खुल के व्यवहार करता है, वैसे परफॉर्मेंस देने लग जाते हैं स्कैनिंग विद्या में। अब इम्पॉर्टेंट ग्रह जो है शुक्र की बात करते हैं, क्योंकि 2 तारीख से फिर ये 2 दिसंबर से आगे मूव करेंगे, फिर 28 तारीख को फिर दोबारा आगे मूव करेंगे। शुक्र जब तक आपके 9 सेक्शन से रिलेटेड है और जब तक 10 सेक्शन से रिलेटेड है, तब तक यह मानिएगा कि आपको अपने भाग्य के साथ मिलते ही, या भाग्य का साथ जो पीछे से आपको मिल रहा है, वह सारा का सारा जो आपका ध्यान लेके जाएगा वह आपके कर्म क्षेत्र पे लेके जाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि शुभ त्रिकोण नवम भाव को मिला दीजिए तो उसके आगे वाला सेक्शन और उसके पीछे वाला सेक्शन दोनों में इम्प्रूवमेंट आती ही आती है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट रहेगी ये 2 दिन की रहेगी। शुक्र जैसे ही 10 सेक्शन पे आपके आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप चेंज करोगे अपने कर्म क्षेत्र पर, और उसका प्रभाव देखने को तब मिलेगा जब महीने के एंड पर शनिदेव के साथ ये जाकर बैठ जाएंगे। शुक्र और शनि का जो ये मेल है ये आपके लिए बहुत अधिक उत्तम रहेगा। आप ये समझ लीजिए कि ये महीने की जो स्टार्ट होगी वह थोड़ा सा परिश्रम के साथ होगी। आधा महीना जैसे ही बीतेगा और सूर्यदेव जैसी भाग्य स्थान में आ जाएंगे और तब तक शुक्रदेव आगे जा चुके होंगे, तो भाग्य का साथ जो मिलना चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्यदेव संभाल लेंगे। तब तक जो टाइम होगा वह समय होगा कि आपका कर्म क्षेत्र निखरेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात शुक्र शनि का जो मेल हो जाएगा, यह मेल बहुत तेज बुद्धि प्रदान करेगा, बहुत सारी युक्ति वाली कूटनीति जो है बुद्धि वह प्रदान करेगा, और उसके आधार पर आप सर्व लाभ अपना इंक्रीज कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि महीने को आप 3 चरण में बांट दीजिए। शुरू का जो 12 से 15 दिन है इसमें थोड़ा संघर्ष है, उसके बाद आपका जो 28 तारीख का जो समय है, 16 तारीख से लेकर 28 तारीख का समय है, उसमें जो कर्म क्षेत्र है वह मजबूत होगा, और बाद का समय है और आने वाला पूरा जनवरी, इसमें उत्तम धन लाभ आप देखोगे ही देखोगे। प्रार्थना रहेगी कि किसी भी प्रकार से यह नीति मत अपनाइएगा, क्योंकि 7.5 का काल आरंभ होने वाला है कि कैसे भी करके काम को सीधा करा जा सकता है। काम को मेहनत के द्वारा ही सीधा करना आना चाहिए, और किसी प्रकार का जुगाड़ करके परिश्रम के मार्ग से अगर हट जाते हो तो फिर ये शुक्र शनि का जो ये मेल है, ये 7.5 काल में जो नकारात्मक प्रभाव है वो सीधे तौर पे असर करना शुरू कर देंगे। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। राहु जब तक 12 सेक्शन पे बैठे हुए हैं, केतु जब तक 6ठे सेक्शन पे बैठे हुए हैं, तो भविष्य के प्रति एक बेसलेस फियर लगा ही रहेगा।
लेकिन ये शुक्र शनि की जो जोड़ी है ये आपको इस बेसलेस फियर से बाहर निकाल देगी। तो ये हो गया आपका उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम